हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आपके लिए हमने कहा था दो क्वेश्चन पेपर जो है हम इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे। एक आपको जो है हम अपलोड कर चुके हैं कल, और एक जो है ये आज आपका अपलोड हो रहा है। तो कल आपका पेपर है और डेफिनेटली इन्हीं दोनों क्वेश्चन पेपर्स में से, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो हमने डाल रखा है इन तीन के अलावा बाहर से पेपर नहीं आने वाला, अगर आपने जस्ट ये तीन वीडियो देख लिए हैं। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 10th का जो साइंस का कोड होता है 086 होता है, 2 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या हैं, 40 नंबर का जो है आपका पेपर आएगा। तो अब हम जो है आपका देखते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम क्या है, आपको ये जो वीडियो है विद आंसर बताने वाले हैं और इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपका कि नीचे दिया गया आरेख एक कार्बन यौगिक की संरचना करता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने आबंध है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो टोटल आपके आबंध हैं वो कितने हैं, यानी कि बॉन्ड है वो 17 हैं। आप काउंट कर सकते हो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 10 हो गए। 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से 17 आपके पास बॉन्ड है। ये इसका आंसर कोई भी एक्सप्लेन इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन हमने आपको बता दिया बॉन्ड इस तरीके से गिने जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये पेपर हल्का सा टफ है, लेकिन जो पहला वाला पेपर था वो इजी है। दोनों को मिला के आपका जो पेपर बन के आने वाला है। और देखिए, आपका जो बी क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं C4+ और Pb4+ जो है ये दोनों एक ही समूह यानी कि एक ही ग्रुप के हैं। लेकिन देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी मैं बताऊंगा आपका कि एक ही ग्रुप है, लेकिन ये बनना इम्पॉसिबल है। इसका रीजन क्या है कि देखिए, जो Pb4 है इसमें क्या होता है, ऑक्टेट बहुत सारे होते हैं और कार्बन के अंदर ओनली 2 और 4 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये अपने 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स को हटा सके या जो है ला सके। कौन, कार्बन। और पीबी के साथ जो है ये चीज हो जाती है। तो हम चलते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका जो है सेकंड है। इसमें कह रहे हैं कि भाई आप ABCD को पहचानिए। 2 इसमें ऑप्शन दे रखी हैं। तो आप देखिए, मैं जो है इसका आंसर आपको बता देता हूं। ये आप जब टेबल देखेंगे तो इसमें 3rd नंबर पे जो लिखा हुआ आएगा वो आपका आएगा Na, यानी कि सोडियम। और दूसरे नंबर पे जो आपके पास आएगा वो आएगा, यानी कि जो B दे रखा है इस जगह पे Ca लिखा होगा। और फिर क्या है आपका C पर, यहां आप देखेंगे जब आपकी टेबल है वहां पर क्या आएगा, यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपका बोरोन हो गया। और ये क्या है, D में आएगा आपका Ge। तो इस तरीके से आपने ABCD आइडेंटिफाई कर लिए हैं। दूसरा, अगर आपने इसका आंसर देखना हो तो जो है इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट के अंदर जो है मिलेगा, लास्ट सेक्शन में। तो वहां पर इन सब के आंसर भी आपको मिलेंगे, जिनका आंसर मैं बता रहा हूं चाहे नहीं बता रहा हूं। लेकिन अभी मैं इसमें से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि आप हमारे ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं तो आप ज़्यादा देखते नहीं हो, और ऐसे टाइम पर जो है, पेपर के टाइम पर जो है वो इतना ज़रूरी भी नहीं है। अब आपका क्या है, जो 3rd आंसर है, 3rd में ये आपसे पूछ रहे हैं भाई P और Q क्या है। तो देखिए, इस तरीके से भी आजकल जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। P और Q ये क्या है, आपके गैमेट्स होते हैं, और जो है आपका मेल और फीमेल। तो अब ये जो आपका R आ रहा है ये जायगोट है, और ये क्या है, S जो है ये आपका क्या है, इम्बायरो है, क्योंकि PQRS 4 के बारे में ही आपसे पूछा है। तो ये इम्बायरो हो गया। अब जो है हम चलते हैं आगे। बहुत इजी जो है आपका पेपर है अगर आप देखें, लेकिन इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। 4th जो क्वेश्चन है इसमें जो है आप देख सकते हैं कि डायग्राम का कौन सा है, जो एक्टिवेट एंजाइम व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स, यानी कि सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसमें कौन से एंजाइम जरूरी होते हैं। ये 4 चीज़ें आपको, 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो आप जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इस जगह पर एक्सप्लेन करना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आपका क्या है, 5th क्वेश्चन है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये पक्का आना है आपका। एक नीले रंग के फूल के पौधे BB को निर्धारित करते हैं, और सफ़ेद वाले क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें क्या है, फूलों के रंग का उल्लेख के, जिसमें आप F2PD के बारे में। तो देखिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है।
और ये कह रहे हैं F1 और F2 जो है इसके अंदर ये बता रहे हैं कितना प्रतिशत जो है इसमें होना चाहिए, तो उसके लिए सेकंड जनरेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप उसमें जो है देख सकते हैं कि भाई इसका आंसर हमें जो है किस तरीके से जो है देना है और क्या इसमें हमने करना है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए इनके आंसर तो लास्ट में मिलेंगे वीडियो के। ये आपका क्या है 6th क्वेश्चन है। इसमें इस पेपर में थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन दे रखे हैं, हालांकि जो है ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा बचाने के लिए आपके आने वाली हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस पेपर है, जो दो हमने जो है डाले हैं, एक कल देखना कल के में डाला था और एक आज जो है हम डाल रहे हैं। लगभग ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर इन दो पेपरों से ही उठ के आने वाला है। अब आपका 6 जो है ये आपसे 6 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि एक कॉपर वायर है और इसके बीच में जो है मैग्नेट, और इस तरीके से ये 4 डायरेक्शन जो है कौन सा जो है वायर पे एक्ट करेगा। तो ये सबसे पहले क्या है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये उसकी बातें बता रखे हैं। और दो पॉसिबिलिटी क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड होगी और क्या होगी डाउनवर्ड होगी। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और आपका क्या है नीचे दे रखा है हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका सीधा सा है कि आप किसका यूज करेंगे, राइट हैंड और क्या है आपका थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है बताएंगे, उसको एक्सप्लेनेशन करोगे इस वाले उसको फॉर्मूले को। और अब हमारे पास आता है हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं 7th को। और अब हम बता रहे हैं आपका जो है इसमें क्या चीज है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7th आपका आ रहा है। इसमें डायग्राम हमारे पास क्या कर रखा है, शो कर रखा है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भाई आपका द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इकोसिस्टम। तो यहाँ पर ABCD इस तरीके से आपको जो चीजें दे रखी हैं, इसका आंसर भी आप देख लेना कि क्या है। और इसमें एक ऑप्शन भी दे रखी है, तो ये देखिए प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल इन द एयर इज द मेन कॉज ऑफ डिक्रीज इन ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कौन से जो क्लोरीन यानी कि इसमें कौन सा केमिकल है। तो आप सबको जैसे कि जानकारी होगी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपका क्या है कि वाई डू साइंटिस्ट थिंक दैट ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग विल बी मोर हार्मफुल टू प्लांट एंड एनिमल देन वर पास्ट नेचुरल क्लाइमेट फ्लक्चुएशन। तो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन से जो गर्मी होती है और जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा की गई है, क्यों, क्योंकि इससे जो ह्यूमन है इनसे क्या होता है आपका जो टेम्परेचर है फास्टर चेंज होता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके साथ। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है। आप देख सकते हैं 8 क्वेश्चन के अंदर जो है आपके 2 पार्ट दे रखे हैं और ये पार्ट भी सेक्शन भी B है। ये कह रहे हैं एक तत्व है X हाइड्रोजन से संयोजन करके XH3 बना लेता है और तत्व X को जो है दाईं तरफ रखा गया है, धातु है या धातु है। तो सीधी सी बात है ये क्या होगा आपका नन मेटल होगा। क्या होगा, नन मेटल, क्योंकि अगर आप इसमें वैलेंसी देखें X की वैलेंसी क्या होगी आपकी कि हाइड्रोजन और X की, तो X की तो हो जाएगी 3 और हाइड्रोजन की क्या है 1। तो कहने का मतलब ये जो है आपका क्या है इसके अंदर नन मेटल है। अब ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैलेंसी इसकी क्या है और ये दाईं तरफ रखा गया है, दाईं तरफ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका जो वैलेंस सेल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि देखिए वैलेंसी जो है यहाँ हम वैलेंसी यूज करते हैं। तो लास्ट क्लास में 3 होगा तब भी उसकी वैलेंसी 3 होगी, लास्ट क्लास में 5 होगा तो भी क्या होगा आपकी वैलेंसी 3 होगी। लेकिन इसमें दाएं और बायां यानी कि लेफ्ट राइट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अब क्या है विच एलिमेंट इज दिस, ये कौन सा वाला एलिमेंट है, तो आप इसे देखेंगे N यानी कि आपका नाइट्रोजन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 9th जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ इनके आंसर आपको लास्ट में पक्का मिलेंगे, अच्छे से आप उसको देख सकते हो। डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज बतानी है और ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। नेम एंड फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स, तो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन ये आपने जो है पढ़ रखा है, इसके बेस पे आपने इसका आंसर बता देना है। और इसी के ऑप्शन में आ रखा है व्हाट आर, तो इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है 2 आइसोमर्स के। और ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 नंबर्स यानी कि वाई कांट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3
मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। तो हम एल्केन सीरीज का जो है आपका वो क्यों नहीं जो है आपका निकाल सकते हैं। तो आप जो है इसमें इसका आंसर भी जो है पढ़ लेना, क्योंकि इसको डिटेल में हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो अब जो है आपके पास क्या है 10th क्वेश्चन जो है ये आपका नेक्स्ट निकल के आ रहा है। ये भी आपका क्या है कि इसमें तो आपका 10th में क्या है आपका, ये तो देखिए x और xy वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो वाला आंसर है, उसको आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे। और ऊपर वाले में थोड़ा आंसर इसका जो है बड़ा है, जैसे ये टीटी और ये जो है टीटी वाली सीरीज थी, तो इस तरीके से हम पूरा जो है करेंगे। तो आप जो है इनको लास्ट में देख सकते हो आंसर्स को। चलिए अब 11th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 11th में कह रहे हैं आपसे कि भाई कौन सा जो है, जैसे ये देखेंगे ए है, ए जो है ओम्स लॉ जो है किससे कनेक्टेड है। तो एम्स लॉ क्या है आपका, एक तो वोल्टेज ऑफ करंट से कनेक्टेड है और दूसरा क्या है आपका V इक्वल टू आई आर, यानी कि ये पहला मैच द कॉलम है जिसमें ए पार्ट क्या है, दो उनसे मैच हो रहा है। रेजिस्टिविटी का कनेक्शन किससे आपका एरिया से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किससे जो है आपका कनेक्टेड है, जो आपका थर्ड बचा हुआ है। तो यानी कि ये एक अलग ही टाइप का मैच द कॉलम है। अब हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, लगभग पेपर ये 2 क्वेश्चन पेपर में से उठ के आने वाले हैं और ये ऑथेंटिक सोर्स से हमने निकाले हैं। जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स हैं ये सीबीएसई के द्वारा ही वो हैं, तो ये ऑथेंटिक है हाईली, जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। अब हम देखेंगे इसमें हाउ मच वर्क, तो ये न्यूमेरिकल है, ये आपको देखना पड़ेगा भाई इसमें क्या है। तो देखिए कोई न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं आ रहा, जैसे ये वर्क पूछ रखा है तो वर्क का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप इन दोनों का तो डिफरेंस निकाल लो, 10 आ जाएगा। और ये 2 कूलम्ब चार्ज है तो 10 दूनी 20, यानी कि 20 जूल आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतने आसान होते हैं ये। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, जब आपने ऊपर वाला कर ही लिया तो फिर नीचे वाला आप इसका आंसर पढ़ लेना जो भी है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा जो है इसमें है नहीं, मेरे पास जो है वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि जो है हमारे पास ये एक नॉर्मल पेन से जो है बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम पे जो है कहा कि हमारे लिए ऐसे वीडियो बना दीजिए, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे जो है परफेक्ट तरीके से वीडियो बना के दें। अब 13वां जो क्वेश्चन है आप उसमें देखेंगे कि भाई फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, रिप्लेसिंग ऑफ प्लास्टिक कप। तो आपको पता है प्लास्टिक कप क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए इनको रिप्लेस कर देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मोर इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है चेन के लास्ट पार्ट में आते हैं, तो चेन के लास्ट पार्ट में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से ज़्यादा केमिकल्स आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपना 14 क्वेश्चन पे। तो देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं, ये लगभग एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आराम से देखना। और ये आपका जो है ये दे रखा है, कई बच्चे देखिए आजकल क्या कंफ्यूज चल रहे हैं कि जैसे ये दे रखा है तो ये भाई क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं, सी के ऑप्शन में। तो ध्यान रखना आप कि ये ए और बी तो करना ही है, सी के ऑप्शन में आपका जो है दे रखा है। अब ये आपका क्या है ये भी आप जो है देख लेंगे। अब आपका क्वेश्चन चल रहा है जो कौन सा नंबर है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो इसमें आपसे जो है साफ साफ इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस तरीके से ये दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का, और इसमें क्या है नॉर्थ पोल, और ये जो है आपका इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट आंसर की ये क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो पहला कह रहे हैं जो व्हाट डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेटरमाइन, तो दे डेटरमाइन बोथ द डायरेक्शन एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता लगाते हैं और डायरेक्शन भी पता चलते हैं। और ये जो बी ऑप्शन है अंशु फर्दर ये है, तो देखिए इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको पता है बार मैग्नेट होती है, उसमें किस तरीके से आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बनानी है, तो आप ये चीज़ें जो है देख सकते हो, इस तरीके से ये बन जाएगी। और तीसरा जो सी पार्ट है इसी के ऑप्शन में दे रखी है, एक दूसरे क्रॉस क्यों नहीं करती हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, हमने बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की जो है कोशिश करी है। अब जो है आप बताते हैं इसका, देखिए पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा।
तो आपको मैंने जैसा कि बताया था, हम लास्ट में वीडियो के आंसर बताएंगे। ये आपका 5th क्वेश्चन है, आप आराम से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे उतार सकते हो। ये आपका जो है अब यहाँ पर 6th और 7th क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप 6th 7th भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद 8th और 9th क्वेश्चन भी आपका इसमें दिख रहा है। अब ये 10th क्वेश्चन आप देख लीजिए, 10th क्वेश्चन का आंसर। और फिर ये आपका क्या है, ये ऑप्शन में अब ये 11, 12, 13 क्वेश्चन दे रखा है। आप देखिए इन आंसर्स को आराम से जो है देख के चले जाइए, बहुत ही रिसर्च के साथ ये पेपर निकाले गए हैं। 14 और ये 15 आपका जो है, देखिए 15 और 14 के आंसर कितने, मतलब क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आपको वीडियो हमारा समझ आ गया होगा। आई होप आपके लिए ये जो है बेस्ट ऑफ लक हो एग्जाम के लिए। और पेपर में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पेपर आपके लिए उठ के आने वाले हैं, जो हमने 2 डाले हैं और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डाल रखे हैं 16। तो जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइस।